नमस्कार, वेलकम टू गुरुज क्रेज। फिर से चाय पे चर्चा हमारी चालू है, हमारी चाय कंटिन्यू रहेगी। तो प्रिडिक्शंस, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस कैसे करने सिंपल वे में आप बताएं। फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लें, सिर्फ उस डेट ऑफ बर्थ से आप हमें ये बताएं कि उसका पूरा लाइफ कैसे रहने वाला, क्या करियर रहने वाले, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, या उसके पूरी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है। क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं सारी चीज़ें? वाई नॉट। वैसे लोग एड ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए एड ऑन इनपुट्स लेते हैं, मोर इनपुट्स मोर इन्फॉर्मेशन। बट अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से भी हम इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट मोटा मोटी लेवल पे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जान लेना कि हमारा जो डेस्टिनी नंबर है दैट इज़ द मेन नंबर जो पूरी ज़िंदगी रोल प्ले करता है। यहाँ पे बेसिक नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, वो दैट कैन बी योर लुक्स, दैट कैन बी द वे ऑफ स्टाइल यू वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल। लेकिन जो डेस्टिनी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारा एक डेस्टिनी नंबर हम 9 पकड़ लेते हैं या 1 पकड़ लेते हैं, ये वो नंबर है जो कॉन्स्टेंटली आपके आसपास इवॉल्व हो रहा, बॉडी में, आपके एनवायरनमेंट में उस तरीके की चीज़ें लगी ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल 13 फेब 2024, इसको अगर हम पकड़ लें, ठीक है, और इसी का डेट का टोटल पकड़े तो 13 हो गया बेसिक नंबर, 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर हम इसी को एक डेट पकड़ के चलें तो हमने क्या करना है कि शुरू के 9 साल जो है हमारा ईयर चलेगा, मतलब ईयर को पहले पकड़ना है, फिर मंथ को पकड़ना है, फिर बेसिक डेट को पकड़ना है। अगर आप अपने करियर और फाइनेंसेस की बात करोगे तो ईयर्स के टोटल्स को देखना है। अगर आप अपनी हेल्थ की बात करोगे तो मंथ को पकड़ना है, या एनवायरनमेंट की जिस तरीके का सर्कल आपका होगा तो भी मंथ को पकड़ना है। और अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करोगे, आपके स्पाउस की बात करोगे तो बेसिक नंबर को पकड़ना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आप अपने टिप्स पे रखिएगा। अब बात करते हैं कि होता क्या है कि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमारे आसपास जिस तरीके के प्लैनेट्स का वो या जिस तरीके की नंबर वाइब्रेशंस घूम रही होती है, उस तरीके के बिहेव करने लग जाते हैं। सो टू से जैसे कि हमने 2024 की बात की और आज का डेट जो है 4 है। अब मान लीजिए शुरू के 9 साल हमारा 2 नंबर रूल कर रहा है, ठीक है। तो शुरू में ये जो बच्चा होगा, इसका जो बिहेवियर, जो इसके अंदर जो चंचलपना होगा या फिर जिस तरीके के इश्यूज होंगे, 2 नंबर की पर्सनालिटी उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन एक कनेक्शन विद 4, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर जो अभी उस बच्चे को रूल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में फ्रेंडली हैं, तो यानी कि इस बच्चे का चाइल्डहुड अच्छा जाएगा, मतलब वो कम बीमार पड़ेगा, उसकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी होगी, लव एंड अफेक्शन उसको फैमिली से मिलेगा, हो सकता है उसके भाई बहनों का सपोर्ट भी मिले, क्योंकि 2 और 4 दोनों ही इवन नंबर्स हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं, वैसे तो देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली एक चंद्र है, राहु है, लेकिन 2 एंड 4 आर आपस में वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, एक में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है और एक में चंचलपना, सो यू आर अ वेरी जॉली कैरेक्टर ऑन टोटलिटी। दोनों ही नंबर में कहीं ना कहीं एक ठहराव और स्टेबिलिटी है। अगर 2 की शेप भी देखोगे तो इट्स स्टेबल, और बचपन में तो बच्चा चंचल होता ही है। सो 2 और 4 आपको रूल कर रहा है। जब वो 9 साल का हो जाएगा, उसके बाद 9 से 18 तक उसका ना 2 0 काम करेगा, 0। अब 0 के साथ 4, 0 इज एक्चुअली वन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल नंबर। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 369, जिसको हम इंटेलेक्चुअल नंबर्स कहते हैं ही नहीं, तो उसकी पढ़ाई ही नहीं होगी क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल नंबर्स नहीं, ऐसा नहीं है। तो 0 का जो मेन पहचान है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू योर एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो यानी कि 0 जो है एक इंटेलेक्ट देता है, एजुकेशन देता है। एंड सेकेंड केसेस में क्योंकि इंटेलेक्चुअल पावर्स होंगी, ब्रेन पावर्स होंगी, तभी तो आप कमाएंगे, तो इट गिव्स मनी ऑल्सो। बट इमोशनली 0 नंबर हेल्प नहीं करता। किसी भी इमोशनल नंबर के पीछे 0 तो कहीं ना कहीं वो 0 हो जाता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अब अगर इस बच्चे को आगे 10th के बाद ये डिसाइड करना है कि वो कौन से कोर्स में जाएगा या कौन सा सब्जेक्ट पकड़ेगा, तो उसमें क्योंकि आप मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है जो 0 है और आप 4 है, आप 4 हो, आप टेनेंट हो, आप 0 नंबर के घर में 4 जा रहा है, तो इन दोनों नंबर की आपस में कंपैटिबिलिटी है, यानी कि जो टेनेंट है बहुत अच्छे से रह सकता है उस घर में, ठीक है। तो 0 नंबर जो होता है वो अपने आप में शेप ले लेता है जो नंबर उसके साथ रहता है। तो ये बच्चा वही सब्जेक्ट्स पकड़ेगा
जो 4 नंबर के डोमेन में आते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, समथिंग विद वेरी हैवी स्ट्रक्चर और टेक्निकल पार्ट ये पकड़ेगा। Now it's related to such. इस्लाम से रिलेटेड हाँ। अगर यही आगे जाके आप बिजनेस, कई लोगों की लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, बैक टू बैक लाइफ चेंज करते हैं, कोर्सेज चेंज करते हैं, अपने करियर चेंज करते हैं, मे बी उनका डेस्टिनी और जो रूलिंग नंबर्स आते हैं, जो उनको लैंडलॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं, वो अलग अलग किरदार है। तो इसीलिए हमारा जो टेनेंट है वो बेचारा परेशान हो जाता है हर 9 साल बाद या 7 साल बाद जब भी ट्रांजिशंस आने लगते हैं। अब वो बदलाव अच्छे हैं, पहले से रिलेटेड हुए या नहीं है, आप इसमें एक स्टोरी समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर मेरे लैंडलॉर्ड से बनती है, लाइक आप मेरे लैंडलॉर्ड है, अगर मैं ये घर से जा रही हूँ, मैंने कुछ डेफिनेटली डैमेज किया होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होगी, तो आप यू कैन लेट मी गो, या फिर आप ये बोलोगे तू सब छोड़ के जा, ठीक है। अगर वो नंबर्स एंटी है, जो रूलिंग नंबर है वो एंटी है, तो आप ये बोलोगे तू सारा भरपाई जो तूने इस घर में कमाया सब यहीं छोड़ के जा। तो इन दैट केस जो मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा उसमें मेरे फेलियर्स हैं या फिर मैं दोबारा से 0 से खड़ी होंगी, राइट। फिर उसके बाद वाला नंबर फिर से अगर एंटी नंबर्स है, सो टू से 20, मान लीजिए 2065 आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। अगर ये सारे नंबर्स अलग अलग है, अलग अलग, तो एक के बाद जब दूसरे नंबर में शिफ्ट होगा, जब भी मैं घर चेंज करूंगी तो पहले घर में जो भी था वो वहीं छोड़ के आना पड़ेगा मुझे, देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ऑल डिपेंड्स कि मेरी डेस्टिनी नंबर का उस लैंडलॉर्ड से क्या लेना देना है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मुझे मेरा करियर देखना है कि मेरे फाइनेंसिस कैसे हैं, तो मैं 2024 को पकड़ूंगी। इसका टोटल 8 है, मेरी डेस्टिनी 4 है, तो 8-4 की तो पूरी दुनिया जानती है कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली पैसा, पावर, पोजीशन तो मिलेगा, बट स्ट्रगल्स भी 4-8 में डेफिनेटली होते हैं। सो ठीक है, तो 8 स्टेबिलिटी देता है, फोकस देता है, लेकिन हार्डशिप्स भी देता है। ऐसे ही अगर इनकी बात करेंगे कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी या फिर इनका सर्कल कैसा रहेगा, ये महीना है 2 का, तो पॉसिबली जिस घर में ये पैदा हुए हैं वो शायद बिजनेस क्लास फैमिली ना हो, they are more into teaching or an employee job or maybe something to do with water, maybe trading kind of a thing, or maybe कोई जूस की दुकान। Emotional people, middle class people, it could be that kind of a family, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी हेल्थ की, सेम चीज़ आपकी हेल्थ में भी यूज होती है। So 2 is more related to issues related with wound. Correct. So maybe crankiness हो सकती है, cold and cough easy रख सकते हैं, yes, emotional cry भी हो सकता है, और digestion issues हो सकते हैं, something like that. ना अगर यही बच्चा मेरे से पूछेगा ओके हाउ विल आई गेट माई पार्टनर, मेरा पार्टनर कैसा होगा, वर्किंग होगा, नॉन वर्किंग होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मुझे डेट को पकड़ना है। जैसे आज की डेट है 1-3, उसको टोटल करके है 4। तो जब भी आप एक सिंगल लेते हैं तो उस बंदे में ट्रेट, वो सिंगुलैरिटी तो एक आउटसाइड इमेज हो गई, लेकिन इनसाइड पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन इज ओनली सिंगल डिजिट्स, लाइक 1 और 3 जो है वो अंदर से इंसान है, जो 4 है वो आउटसाइड पर्सनालिटी ऑफ दैट इंसान है इन द पब्लिक लाइफ। ओके, सो वो बंदा मैं बोल सकती हूँ 1 नंबर के ट्रेट होंगे, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, इनोवेटिव मीडिया में हो सकते हैं। 3 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन, विजनरी है, एजुकेटेड है, का मतलब आप बोल सकते हो कि आपके जो बंदे होंगे दिखने में सुंदर होंगे, राहु है दिखने में सुंदर होंगे, हो सकता है मीडिया पर्सनालिटी हो, बातचीत करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन 4 नंबर ये होता है ऑब्सेशन भी होता है, इनसिक्योर भी होता है, तो हो सकते हैं डाउट कर रहे हैं आपको। हाँ, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा चलेंगे तो आपको ऐसा बोलना है उनकी पर्सनालिटी 4 और आपकी पर्सनालिटी क्या हुई, डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके 4, तो 4 और 4 इसको बोलते हैं राम मिलायन जोड़ी। सो यू कैन इजीली टेल कि आपका पार्टनर लगभग ऐसा होगा, बट उसकी इनसाइड ही इज मोर क्रिएटिव बाय नेचर, सो दैट्स हाउ वी प्रेडिक्ट। वेरी नाइस। तो आप लोग भी ट्राई करें इसको, Yes. अपने घर पे, अपने घर के आसपास के लोगों को ट्राई करें, और फिर प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं Yes. कैसा रहा। Yes, थैंक यू सो मच। very much. Looking forward for your comments. थैंक यू।